नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही अनोखे दस्तावेज पर नजर डालने वाले हैं। ये कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि 2025 से 2026 के होम साइंस स्टडी सर्कल का एक पूरा लेजर है। देखिए, अक्सर हम किताबी ज्ञान और असल जिंदगी के हुनर को अलग-अलग मानते हैं, लेकिन ये दस्तावेज इन दोनों के बीच एक बेहतरीन पुल बनाता है। तो चलिए, बिना वक्त गवाए सीधे इसके पन्नों में चलते हैं। आज की हमारी इस चर्चा में हम 5 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। पहले इस लेजर के अंदर झांकेंगे, फिर शिल्प कौशल, पाककला, छात्रों के नेतृत्व और अंत में इस पूरी व्यवस्था के पीछे की सॉलिड प्लानिंग को समझेंगे। फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा होम साइंस यानी गृह विज्ञान को ठीक से समझ लेते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ घर के कामकाज तक सीमित है ना? लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। मतलब इसमें विज्ञान, कला और हमारे संसाधनों के सही इस्तेमाल का एक बहुत ही शानदार तालमेल होता है, जिससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और भी बेहतर हो सके। तो चलिए, अपने पहले भाग की शुरुआत करते हैं और इस दिलचस्प शैक्षणिक लेजर को खोलकर देखते हैं। अब यहाँ जो चीज़ सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो है इसे रिकॉर्ड करने का तरीका। एक तरफ बाईं ओर गुजराती भाषा में अटेंडेंस यानी उपस्थिति दर्ज है और दाईं ओर अंग्रेजी में हेडिंग्स दी गई हैं। और सबसे कमाल की बात, नीचे मंच सजावट जैसी गतिविधियों की रंग बिरंगी तस्वीरें भी चिपकाई गई हैं। ये द्विभाषी तरीका न सिर्फ इसे हमारी जड़ों से जोड़े रखता है, बल्कि रिकॉर्ड कीपिंग का एक परफेक्ट उदाहरण भी है। अगर हम पूरे साल के टाइमलाइन पर नजर डालें, तो ये सफर जुलाई 2025 में स्टेज डेकोरेशन से शुरू होता है। फिर सितंबर में शिक्षक दिवस, दिसंबर में चूड़ी बनाने की कला और आखिर में अप्रैल 2026 में फाइनल रिव्यू तक जाता है। इससे एक बात तो साफ है कि प्रैक्टिकल लर्निंग कोई 1-2 दिन का सेमिनार नहीं है, बल्कि ये पूरे साल चलने वाली एक जबरदस्त मेहनत है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, जहां हम इस स्टडी सर्कल के कमाल के पारंपरिक शिल्प और आर्ट स्किल्स को देखेंगे। सच कहूं तो यहां सिखाई जाने वाली कलाओं की वैरायटी देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। मतलब लप्पन आर्ट के बारीक काम से लेकर इको फ्रेंडली पायदान बनाने तक। इसके अलावा ऊनी काम, पेपर माशे और रंग बिरंगे कपड़ों वाली टाई एंड डाई और बाटिक वर्क भी शामिल हैं। ये पूरा का पूरा सिलेबस इस तरह डिजाइन किया गया है कि कोई भी स्टूडेंट एक ऑलराउंडर आर्टिस्ट बनकर ही निकले। उदाहरण के तौर पर अगस्त 2025 में हुई इस लप्पन कला प्रतियोगिता को ही ले लीजिए। इसमें छात्रों ने जो बारीक और पारंपरिक ज्यामितीय डिजाइन बनाए हैं, वो वाकई काबिल तारीफ हैं। उन गोल आकृतियों में जड़े हुए छोटे छोटे शीशे साफ बताते हैं कि इन छात्रों ने इस कला की बारीकियों को कितनी अच्छी तरह से पकड़ लिया है। और ये स्किल्स कैसे इवॉल्व होती हैं, वो भी देखने लायक है। मार्च के बीच में छात्र टाई एंड डाई की कलरफुल फोल्डिंग तकनीक सीखते हैं। और मजे की बात देखिए, सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही वो थोड़े ज्यादा मुश्किल बाटिक वर्क की तरफ बढ़ जाते हैं, जहां मोम का इस्तेमाल करके कपड़ों पर डिजाइन बनाए जाते हैं। ये उनकी तेजी से बढ़ती हुई काबिलियत का एक बहुत ही शानदार सबूत है। इस लेजर की एक और दिलचस्प बात यह है कि इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले विजेताओं की लिस्ट बहुत ही सलीके से मेंटेन की गई है। मतलब बात सिर्फ कुछ नया सीखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक हेल्दी कंपटीशन का माहौल तैयार करना है, ताकि छात्र खुद को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होते रहें। चलिए, अब इस विभाग के एक बहुत ही अहम हिस्से की तरफ मुड़ते हैं, जो है भोजन और पोषण का विज्ञान, यानी हमारी पाक कला। यहाँ जो भी कुकिंग सेशंस होते हैं, उनका एक बहुत ही फिक्स और व्यवस्थित तरीका है। किसी भी कच्ची सामग्री को एक शानदार डिश बनाने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। पहला, थ्योरी और तैयारी। दूसरा, एक्चुअल कुकिंग। और तीसरा, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, शानदार प्लेटिंग और प्रेजेंटेशन। आखिरकार हम किसी भी खाने का स्वाद सबसे पहले अपनी आंखों से ही तो लेते हैं ना, है ना? और यहाँ गुलाबी यूनिफॉर्म में ये छात्र बिल्कुल यही करते नजर आ रहे हैं। वो जो न्यूट्रिशन की थ्योरी उन्होंने क्लास में पढ़ी थी, उसे वो असल कुकिंग में उतार रहे हैं। खास तौर पर रोटी सूरमा जैसे पारंपरिक क्षेत्रीय व्यंजन बनाना और उसे बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में परोसना, ये थ्योरी को एकदम प्रैक्टिकल में बदलने का एक जबरदस्त उदाहरण है। अब आते हैं चौथे भाग पर। यहाँ हम उन एक्टिविटीज़ की बात करेंगे जो छात्रों के अंदर गजब का कॉन्फिडेंस और लीडरशिप क्वालिटी भर देती हैं। चाहे वो शिक्षक दिवस का बड़ा सा फंक्शन हो या फिर गणतंत्र दिवस के लिए स्टेज सजाने का काम हो, इन बड़े आयोजनों में बहुत तगड़े कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। और कमाल की बात यह है कि छात्र खुद इन बड़े मौकों की जिम्मेदारी उठाते हैं। इससे उनमें चीजों को मैनेज करने की जो समझ पैदा होती है, वो क्लासरूम में कभी नहीं सीखी जा सकती।
और हाँ, बात सिर्फ कला या कुकिंग तक ही नहीं रुकती, इन छात्रों को एकेडमिक्स में भी आगे पुश किया जाता है। इंटरनेशनल सेमिनार में पेपर प्रेजेंट करना कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि उनके पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स और रिसर्च करने की क्षमता को भी इस सिलेबस का एक बेहद अहम हिस्सा माना गया है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी अध्याय पर, जहां हम उस पर्दे के पीछे की मेहनत को समझेंगे जिसकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है। अगर हम एक तरफ प्रैक्टिकल एग्जाम्स की उस गजब की एनर्जी और हलचल को देखें और दूसरी तरफ स्टाफ मीटिंग्स की उस शांत और सॉलिड प्लानिंग को देखें, तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि दोनों ही कितने ज़रूरी हैं। एक तरफ छात्रों का जोश और उनकी मेहनत है, तो दूसरी तरफ है विभाग की एक बहुत ही सधी हुई स्ट्रैटेजी। ये लेज़र इन बेहद ज़रूरी कमेटी मीटिंग्स का भी पूरा हिसाब रखता है। अक्टूबर में होने वाले मिड ईयर रिव्यू से लेकर अप्रैल में होने वाले फाइनल असेसमेंट तक, ये सारी बैठकें ये साबित करती हैं कि एक अच्छी एजुकेशन सिर्फ क्लासरूम या लैब में नहीं होती, बल्कि उसके लिए लगातार चर्चा और एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। ये जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं और जो पर्दे के पीछे की इतनी बारीक प्लानिंग है, ये दोनों मिलकर कल के मजबूत और हर सांचे में ढल जाने वाले लीडर्स को कैसे तैयार करते हैं। इस लेज़र ने हमें साफ दिखाया है कि जो पढ़ाई हमसे गहरी सोच और हाथों के हुनर दोनों की डिमांड करती है, उसकी अहमियत सच में बहुत बड़ी है। इस पर ज़रूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।